हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में मैसेज करके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से परेशान है, क्रेडिट कार्ड के हैरेसमेंट से परेशान है, आपका एनपीए रिकवरी का कोई भी केस चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी न्यूज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज छपी है GNewsIndia.com में। न्यूज है दोस्तों आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बारे में। ये दोस्तों आज की ही न्यूज है, 4 सितंबर 2020 की सुबह के 7:20 की, और जो कि मैं अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजे इस न्यूज को आपके लिए शूट कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, न्यूज पढ़ लेते हैं। न्यूज की हेडलाइंस है, गलती से भी ना करें इस बैंक से कोई लेन देन, आरबीआई ने लगा दी है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक पर पाबंदी। मतलब अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक से, तो उसको बंद कर दीजिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। अब चलिए आगे न्यूज पढ़ लेते हैं। आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक्स का बैंकिंग नियम अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है। मतलब आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अब एक बैंक कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है। इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो क्या है? गलती से ना करें इस बैंक से कोई भी लेन देन, आरबीआई ने लगा दी है पाबंदी, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। मतलब ये जो आदेश है तुरंत से, जैसी ये न्यूज आ चुकी है वो प्रभाव से लागू हो चुका है। तो अब सोचे नहीं कि कब से लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रभाव से लग चुका है आपका। अब न्यूज पढ़ लेते हैं। आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। मतलब आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने खुद अपनी मर्जी से एप्लीकेशन दी थी कि वो अपने इस काम को बंद करना चाहते हैं, बैंकिंग जो उनका वर्क चल रहा है उसको बंद करना चाहते हैं। शायद उनसे संभाला नहीं गया, उनसे समझ में नहीं आया। आगे बढ़ लेते हैं। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। यह व्यवस्था 28 जुलाई 2020 से प्रभाव में आ गई है। पिछले साल जुलाई में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार को आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का परिचालन बंद करने की सूचना दी थी। इसकी वजह से कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का सामना होना बताई गई, जिसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक से बैंकिंग कंपनी के तौर पर काम करने का लाइसेंस मिला था, लेकिन 22 फरवरी 2018 को उसने अपना परिचालन शुरू किया था। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में ग्रासिम इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% की और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% की हिस्सेदारी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इस न्यूज़ में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।